अच्छा ये जो इसको कहते हैं चमोटा, चमोटा, हाँ चमोटा, ठीक है। अभी आपके हाथ में नहीं है, वरना आपके हाथ में होता है, मेरे हाथ में होता, हम दोनों उसको एक दूसरे को मार रहे होते। नहीं, वो मोहब्बत का काम होता है। एक मारना हाथ पर नहीं, हाथ पर देखिए, समझे नहीं, एक मारना होता है गुस्से का, एक मारना होता है मोहब्बत का। ये मोहब्बत की मार आपको नहीं पता भी क्या होती है। नहीं, मुझे पता भी नहीं करनी मोहब्बत की मार क्या होती है। यही तो आपको आई बिलीव हमारी आधी ख्वातीन मोहब्बत की मार में अटकी हुई है। नहीं, मोहब्बत की मार ये होती है, वो जो उनके हाथ में, दोनों के हाथ में होता है, वो किसी शादी में, किसी खुशी में पहले किया करते थे। वो कि वो दूल्हे के ऊपर बातें करनी है, दूल्हे का चेहरा देखो कैसा है, जैसे तरबूज होता है। ये दूल्हे के ऊपर बातें हो रही होती थी, मजाक होता था उसके उसमें। तो फिर ये अब थिएटर में तो ये नहीं होता, लेकिन थिएटर में कभी उसको याद करने के लिए कि भाई ये भी एक कल्चर है, वहाँ का एक कल्चर है पंजाब का, तो उसमें अब तो खैर ये लोग नहीं आते। तो पहले आके हम कॉमेडी घरों में किया करते थे। अब वो जब थिएटर में भी वहां से कुछ लोग आए हैं, तो वो कभी सूट वूट पहन के बैठ गई यहाँ के। चलिए, वो तो एक अलग ही बात है, पर जब बात होती है, वो एक ज़माना था, वो एक पीक एरा था, कॉमेडी हर जगह। आप छोटी होंगी उस वक्त। हाँ, आप बहुत छोटी होंगी उस वक्त। हाँ, सही थी ये जब भी इतना ही था। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे बताया, उस वक्त और अभी में ये जो शोज कब हो गए, कॉमेडी अलग हो गई है, कॉमेडी में गालियां ज्यादा हो गई है, स्टैंड अप कॉमेडीज वो एक अलग चीज पर हो रहे हैं, साथ साथ जो टिकटॉकर्स और अलग ब्लॉगर्स, उनकी कॉमेडी एक अलग ही लेवल पर है। तो आप बताएं कि क्या हमने कॉमेडी का एक जो जायका है वो भूल गए, या हमारी आवाम उस तरफ चली गई है? नहीं, आवाम को जो आप दिखाएंगे ना, वो वही देखती है। और उसमें ये अब जो आपने गाली का भी कहा, बाकायदा गाली को लोग एंजॉय कर रहे, देख रहे हैं। अभी ये तो नहीं है, अब मिसाल है, ये बैठा हुआ है, इसको मैं 2-3 गालियां दे दूं अभी, मिसाल है, दिल भी मेरा कर रहा है, हाँ, और इस पे बनती भी हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? कि वो जो गालियां फिर वो जो है वो लोग ज्यादा देखते हैं। बात गालियों का नहीं है, आप अच्छा काम करें, आप अच्छा काम दिखाएं तो लोग देखते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उन देखने वालों पे है ना, वो मैं तो ऐसे वीडियो देखता हूं कि अभी मेरे पास नंबर नहीं है, मैं आपका नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप करूं वो वीडियो। क्या है? अरे क्या बताऊं तुम्हें। अरे क्या है वीडियो? नहीं देखा आपने? नहीं, वो पिल्ले की वीडियो। अरे वो तो कुत्ता बिल्ला है। तो फिर क्या? अरे और वो से पिल्ले हैं, हाँ, बेशुमार पिल्ले हैं। वो वीडियो आप देख भी नहीं सकती, लेकिन लोग देख रहे हैं। टिकटॉक पर है? हाँ, वो हर जगह है। लेकिन वो क्या है कि वो उसको हम कॉमेडी नहीं कह सकते। देखिए, कॉमेडी जो होती है, एक जनाब आए थे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक जनाब आए थे हमारे यहाँ, मेहमान थे, वो अपनी बेटी के साथ आए। तो उनके कितने मिलियन फॉलोअर्स थे? 6.5 मिलियन फॉलोअर्स। अच्छा, ठीक है। और वो सिर्फ उछलते थे, और उनके बाल खुले होते थे, और कमीज यूं होता था, और वो अपनी बेटियों के पीछे उछलते थे। अच्छा, और शलवार यहाँ तक होती थी, और पता नहीं वो ज़बान निकालते थे। तो उनका ये है सिर्फ। मैं आपको बताऊं ना, जुबान जो बाहर निकलती थी, उसके पहले वजह पूछे। जुबान बंदे की ऐसे बाहर नहीं आती, तो क्यों? कोई वजह होगी उसकी। और जो छलांगे लगा रहा है तो कोई कीड़ा होगा उसको, है ना, ऐसे बंदा नहीं कर सकता। अब ये तो कोई फन ना हुआ ना जो आप बता रही, मुझे नहीं पता। मैं हैरान हो गई, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है। मैंने इनको यहाँ बैठ के पूछा, ऐसे क्यों? तो इन्होंने बोला, नहीं, मेरे फॉलोअर्स इतने, लाइक्स इतने। हर बंदे की एक अपनी ही चीज होती है, हम कौन होते हैं। लेकिन वो मैं कभी कभी सोच में मुब्तला हो जाती हूँ कि यार ये है क्या, और ये क्या हो रहा है। जितने भी तकरीबन टिकटॉक आ रहे हैं इस टाइप के, जो अपने आप को कॉमेडियंस कहते हैं और कहते हैं, जाकिर हो गया या मैं हो गया, ये सिर्फ स्टेज पर आके खड़े होके फैमिली को 5 मिनट हंसा के दिखा दें, मैं सारी जिंदगी गुलाम हो जाऊंगा इनका। नहीं, वो हंसाते नहीं, वो पता नहीं क्या करते, लेकिन वो सिर्फ 15 सेकंड के ही होता है। 5 मिनट बहुत लंबा आपने बोल दिया है। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, हमारे आज के मेहमान बहुत ही खास है। पर्सनली आई रिस्पेक्ट देम एंड आई लव देम,
क्योंकि आई थिंक दैट इट्स आज जितना भी बड़ा हो जाए, जो एक जो हमारे मेंटर्स होते हैं जिन्होंने ऑफ कोर्स कॉमेडी लाए हैं, हमें उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच पर्सन। सो आप मुझे बताएं, जिस तरीके से अलग अलग कॉमेडीज और ये सारी चीज़ें हो रही है, आप लोग की शुरुआत कहाँ से हुई? आपसे शुरू करते हैं। मेरी तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि बस मुझे शौक था, मैं उमर भाई को कैसेटों में देखा करता Okay. था और आप उमर भाई के फैन थे? बहुत बड़ा। फिर आपने काम किया उमर भाई के साथ? बहुत अरसे के बाद। बहुत अरसे के बाद। उमर भाई और शहजाद रजा भाई की कैसेट आती थी ऑडियो। Okay. तो मैं डांसर था उस वक्त, मैं Okay. डांस किया करता था, तो उनकी कैसेट पे मैं पहले तो कॉमेडी आप करता था। पहले ये से बात शुरू कर, पहले तो आप जहन में ये लगा ये डांसर था। जब इसको उस वक्त लोग मैं गंजा नहीं था। जब इसको लोग देखते हैं तो आजकल की जो कॉमेडी और उसको भी लोग देखेंगे। अच्छा, बात वहीं से शुरू करते हैं। बाल मैं कितने अकेला लंबे थे? मैं- बाल कितने बाल लंबे? मेरे इसी बड़े अच्छे थे। अरे और ये मेरा भाई भी डांसर था, ये मौत के कुएं पे डांस किया करता था अपनी जिंदगी के लिए। हाँ जी। मैं गलत नहीं। तो फिर मैं उमर भाई को देखकर फिर मैंने इस फील्ड में आया, काम किया, तो अल्लाह करीम ब्रेक थ्रू किसने दिया आपको? एक होता है ना, हर बंदे का एक दरवाजा होता है, वो कौन था जिसने वो अल्लाह उसको अपॉर्चुनिटी? जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मसरूर आलम दुर्रानी, प्रोड्यूसर थे वो ड्रामों के स्टेज के, वो मुझे लेके आए थे। ओके। उन्होंने फिर मुझे इस ड्रामों में दिया। फिर जब अच्छा, इंडिया भी सबसे पहले पाकिस्तान से मैं ही गया था, ये इनको पता है। मैं इस बात पर कंफ्यूज हूँ, हर बंदा इंडिया की अलग अलग बात करता है। आप मुझे आप बताएं। किसी से भी पूछ लें, हाँ। अगर वो सच्चा होगा, मैं सिद्धू से बात करा दूंगा, शेखर से बात करा दूंगा, सबको ये पता है काशिफ खान और मैं इंडिया में सबसे पहले गए, ओके। पाकिस्तान से। तो जब आप इंडिया के लिए गए थे, जी, तो जी। ऑफर कैसे हुआ और आपने किस तरीके से हाँ ये बोला? एवरेडी वाले लेके गए थे, ओके। ये लोग लेके गए थे यहाँ से। तो काशिफ खान और मैं गए थे, और मेरे साथ अल्लाह का ये करम हुआ था, जब मैं गया था तो सिद्धू ने एक नारा भी लगाया था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओके। ये जब मैं प्रोग्राम जीता था, फिर उसके काफ़ी अरसे के बाद सिकंदर भाई और मैं गए थे साथ। फिर वो सफ़ेद खान लाल बादशाह, वो हिट हुआ था। ओके। तो इंडिया देखिए कॉमेडी थी ना, हाँ। तो हम सबको बुलाया इंडिया ने और हमसे सीखा जो कॉमेडी थी, और वो आज तक कर रहे हैं इस काम को। हाँ। मगर यहाँ अब जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ओके। जब वहां पे शो खत्म हो गया ना, इंडिया में शो खत्म हो गया, इसको वापस नहीं आने दे रहे थे। क्यों? इसको एयरपोर्ट में रोक लिया। क्यों? क्या ये काम का आदमी है, ये सामान सुन के बता देगा कि सामान में क्या है। तो ये काफी अरसा एयरपोर्ट पे भी रहा है ये। आपने कभी गंजा डोगी देखा है? नहीं। तो आज देख ले। नहीं, आप बता, आपकी शुरुआत कैसे थी? मेरी शुरुआत भी ये थी कि मौत के कुएं से। ओके। हाँ ठीक है, मैं करता था। हाँ। हैं? हाँ, असली में? वो शौक में मैं और परवेज सिद्दीकी, ओके। हम शौक में मौत का कुआं वो है ना जिसमें गाड़ियां गुड़ 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 चलती है? गाड़ी घूमते हैं और और जिसमें वो बाहर वो मोटरसाइकिल चल रही होती है। तो आप क्या नाच रहे होते थे बीच जी? में? नहीं। ये बाहर फट्टे पर नाच रहे होते थे, जहाँ ऐलान होते थे ना, इतने का टिकट ले लो, इतने का टिकट ले लो। देखा कैसे टिकट की आवाज कैसे आती मुझे नहीं पता। है? इसकी आवाज वहीं से बैठी है। इसको आप देखो। बताइए ना। हाँ नहीं, वो मौत का कुआं होता था, वो ऐसे शौक में हम डांस कर लिया करते थे। उसमें अंदर मौत का कुआं चल रहा होता है, बाहर दो खुसरे नाच रहे होते हैं। हाँ आप थे वो? ये और परवेज से देखी। नहीं वो देखोगे आपने, वो नाच रहे होते हैं के, और उनका वो गाना भी बड़ा अजीब लगा होता है, मैनू ले चल अपने नाल ते टिकटां दो ले। ये टिकट ही बेच रही है, कुछ और बेच रही तो है? टिकट नहीं, पहले तो तो ऐसा और गाय? है गाऊं हाँ। ये वाला। हाँ। अच्छा लगेगा आपको? पता नहीं, अब हमको अच्छा लगेगा। ये गा रहे होते हैं जो टिकट जो बेच रहे होते हैं ना, बहुत कोने का, चलो शो शुरू होने वाला है, चलो शो शुरू होने वाला है ना, टन 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 टन। तो बाहर ये नाच होते थे उस दौर के अंदर मोटरसाइकिल चल रहा है, अगले शो का ये ऐलान कर रहे हैं और गाना ये चल रहा होता था, मैनू ले चल अपने नाल ते टिकटां दो ले। तो वो टिकट लोग जल्दी खरीद लेते थे। ओके। तो हम क्या करते थे, ये जो नाचने वाले थे इनका कोई पान वान ले आए, इनका कुछ चाय वाय लेके आ जाए, और जब ये थक जाते थे फिर हम शुरू हो जाते थे, है? पानी का बुलबुला, आ हा पानी का ओह, बुलबुला,
तो उसमें ये शौक था हमारा। फिर आस्ते 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 प्रोफेशनल हो गया। जी, तो शौक ये होता था कि अब नहीं डांस वांस अब नहीं आता इतना। और अब ये कि फिर हम जब आए सदर में, हमें पता चला ड्रामे होते हैं, फिर वनडे ड्रामे होते हैं। हम यहाँ आए तो फिर हमें ये लियाकत सोजर भाई, शहजाद रजा भाई, शकील सिद्दीकी भाई, सलीम हाफिज़ी, रऊफ लाला,